गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभाकर कुमार सिंह फिर से आप सभी के चैनल गुरु पब्लिक स्कूल में उपस्थित हूँ। बच्चों, अभी तक का जो मेरा सेशन चल रहा है वह सेशन आपको बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने दिस दैट को कवर किया, दिस दैट के नियमों को कवर किया, दिस दैट के पूरे एक्सरसाइज को कवर किया, दिस दोज को किया के नियमों को और दिस दोज के पूरे एक्सरसाइज को। बच्चों, इन्हीं दोनों से रिलेटेड दिस और दैट, दिस एंड दोज से रिलेटेड इसमें कुछ अलग से टॉपिक हैं, जिसका नाम था बच्चों निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिसका नियम मैंने पहले वीडियो में पूरे बताया हुआ है। और बच्चों, आप लोग क्या करेंगे कि उस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। तो बच्चों चलिए, नियम तो मैंने समझा दिया था, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बच्चों, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको 30 एक्सरसाइज 30, 31, 32, 33, 34 यानी 5 एक्सरसाइज है बच्चों। तो 5 एक्सरसाइज में हम लोग बच्चों आज पूरे एक्सरसाइज को बनाएंगे, पांचों को, और आप लोग जो बनाए हैं अपने कॉपी से उसको मिलान करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 30 है। एक्सरसाइज 30 में क्या है, देखिए यहाँ पर दिस इज सोहन, यानी यह सोहन है, ठीक है ना। तो आप लोग किताब निकालेंगे, देखेंगे उसमें कि यह सोहन है, यह सोहन नहीं है, क्या यह सोहन है। तो बच्चों कल मैंने बतलाया था कि निगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पर आप सभी नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का बच्चों? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट का प्रयोग कहां होगा? इज आर जहां पे होगा ना सहायक क्रिया, उसी के तुरंत बाद आप लोग नॉट लगाकर सेंटेंस को निगेटिव बना दीजिएगा। क्योंकि आपके हिंदी अनुवाद में नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए आपको नोट लगाना बच्चों जरूरी है। हमें बच्चों ट्रांसलेशन बनाते वक्त ध्यान देना है कि कहां पर एन लगेगा, कहां पर एस या ईएस लगेगा, कहां पर ये दोनों नहीं लगेगा, कहां पर नोट लगानी है, इस सब स्थिति को हमें जाननी है बच्चों। तो चलिए बच्चों, दिस इज सोहन, दिस इज नॉट सोहन, इज दिस सोहन। बच्चों यहां पर देखिए इज शुरू में लगा हुआ है, मतलब सहायक क्रिया बच्चों शुरू में है। तो कल मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नियम लिखवाए थे, जो डेफिनेशन था, उसमें हमने आपको यह बतलाया था बच्चों कि किसी भी ट्रांसलेशन के शुरू में यानी शुरुआत क्या से हो तब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो और एक होता है WH। तो बच्चों पहचान क्या है? तो अगर किसी भी ट्रांसलेशन के शुरू में क्या लगा होगा तो वो आपको यस नो क्वेश्चन होगा, और किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां यानी सब्जेक्ट के बाद लगा होगा तब वो WH क्वेश्चन होगा। और WH क्वेश्चन का प्रयोग बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जूनियर ट्रांसलेशन में, बेसिक में उसका चर्चा कहीं भी नहीं है। तो इसलिए बच्चों हमें WH क्वेश्चन को दूर करना है। अभी हमें जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है सिर्फ यस नो क्वेश्चन के बारे में बच्चों पढ़ना है। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्या वह अंडा है, क्या वह अंडा है। तो बच्चों यहां पर देखिए, हम सभी जानते हैं कि ट्रांसलेशन के अगर शुरू में क्या लगा हो तो बच्चों ये हो जाता है यस नो क्वेश्चन। क्या हो जाता है बच्चों? यस नो क्वेश्चन। और इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? तो इसका अंग्रेजी बच्चों वाट से नहीं बनानी है, इसका अंग्रेजी जब भी बनेगा बच्चों वो सहायक क्रिया से बनेगा। तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों? डैट। डैट के साथ क्या लगता है? इज। क्या शुरू में है? तो इज को शुरू में, क्या के जगह पर इज लगा देना है, तो इज डैट। अंडा का बच्चों क्या हो जाएगा? एग। अंडा का क्या हो जाएगा? एग। और बच्चों याद रखना है कि क्या दिस दैट के बाद एन का प्रयोग यहां पर होगा कि नहीं होगा। बच्चों नियम लिखवाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, नियम देखिए सब पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो अंडा है बच्चों इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिसको गिन लेंगे बच्चों वहां पे हम लोग ए लगा देंगे। अब पहला लेटर मेरा देखिए ई है तो भवेल हो गया, तो यहां पर बच्चों एन लगा देंगे। जब भी आपको सेंटेंस में बच्चों
हमें वॉवेल देखने को मिले, ठीक है ना, तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो बच्चों मैंने नियम सभी बता दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। देखिए बच्चों यहां पर इज दिस सोहन, दैट इज रीता, दैट इज नॉट रीता, इज दैट रीता, दिस इज मिल्क। यहां पर बच्चों मिल्क के पहले एन का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, एन द का प्रयोग नहीं होता है। दिस इज नॉट मिल्क, इज दिस मिल्क, दैट इज गोल्ड, दैट इज नॉट गोल्ड, इज दैट गोल्ड, दिस इज ए काउ, दिस इज नॉट ए काउ, इज दिस ए काउ, that is an ox, that is not an ox, is that an ox, these are eggs, these are not eggs, are these eggs। बच्चों यहां पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है, are these eggs, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। जब भी सेंटेंस में बच्चों इज आर से शुरू होगा तो वो इंट्रोगेटिव होगा, और अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे लगाएंगे, याद रखना है, ठीक है। Those are balls, those are not balls, are those balls। बच्चों आप जानते हैं कि these those में an का प्रयोग नहीं होता है। इसमें बच्चों क्या होता है कि s या es का प्रयोग हम लोग नाउन में करते हैं, प्लूरल बनाते हैं बच्चों। these those के साथ मेरा प्लूरल नाउन होता है, तो इसीलिए बच्चों यहां पर हमने बॉल, बॉल में s लगा दिया, उसको प्लूरल बना दिया, ठीक है। आगे बच्चों एक्सरसाइज 31 पर ध्यान देंगे। यहां पर बच्चों 31 में देखिए किस तरह बनाया गया है। दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज नॉट गुड, इज दिस बॉय गुड, दैट बॉय इज बैड, दैट बॉय इज नॉट बैड, इज दैट बॉय बैड, दीज काउज आर ब्लैक, दीज काउज आर नॉट ब्लैक, आर दीज काउज ब्लैक, दोज बैट्स आर स्ट्रॉन्ग, दोज बैट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आर दोज बैट्स स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 30 और एक्सरसाइज 31 दोनों को अभी मिलान कर दिए हैं, बाकी और 3 है जिस पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलो बच्चों तो आगे है एक्सरसाइज 32। क्या है बच्चों? 32 यानी 32। तो 32 एक्सरसाइज में बच्चों 18 आपके हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, आप उसे अंग्रेजी अनुवाद में कन्वर्ट करेंगे, और जो बच्चों हम मिला रहे हैं उसे आप मिलाइए। आर दोज ट्रीज ग्रीन, दोज ट्रीज आर नॉट ग्रीन, दोज ट्रीज आर ग्रीन। बच्चों ट्रांसलेशन बनाते वक्त आप सभी ध्यान देंगे कि जिसमें दोज ट्रीज आर ग्रीन फुल स्टॉप, दोज ट्रीज आर नॉट ग्रीन फुल स्टॉप, निगेटिव में भी देंगे, निगेटिव जिसमें नहीं होगा उसमें भी देंगे फुल स्टॉप। और बच्चों जो इंट्रोगेटिव होगा यानी इज आर अगर शुरू में लगा होगा तो उसमें फुल स्टॉप नहीं देकर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा, यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स, याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसमें एन का प्रयोग होगा ही नहीं, आप जानते हैं ना, दीज दोस्त के साथ नहीं लगता है, सब नियम में है बच्चों, देख लेंगे। इज दिस कैप रेड, दिस कैप इज नॉट रेड, दिस कैप इज रेड। बच्चों यहां पर देखिए दिस कैप इज रेड, दिस दैट में आपको एन का प्रयोग होता है, लेकिन बच्चों रेड के पहले, रेड के पहले, रेड के पहले क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप सभी जानते हैं रेड क्या है, मेरा एडजेक्टिव है बच्चों, वो किसी यानी नाउन या प्रोनाउन का बच्चों विशेषता बतलाता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन का बच्चों देखना है कि गुण के बारे में चर्चा हो, अवस्था के बारे में चर्चा हो बच्चों, ठीक है ना, तो उस स्थिति में आप लोग एन का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ नहीं करेंगे, याद रखना है बच्चों। आर दीज बल्ब्स, दीज आर नॉट बल्ब्स,